वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। कैसे ये एम्प्लॉय कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। तो हम टोटल 3 सम्स देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक सैलरी। तो यस, बेसिक सैलरी हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आएगा। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे रहा है वो सारा एम्प्लॉय कॉस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे 5 लाख दे रहा है तो 5 लाख एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। लीज रेंट पेड फॉर द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को रहने के लिए जो रेंट चाहिए तो वो भी अपने 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी कॉस्ट हो गई। अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय बट ड्यू टू सम रीजन हम 40,000 तो एम्प्लॉय से वापिस ले रहे हैं 40,000। चलो बच्चों, 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं, 40,000 हम रिकवर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1,60,000 ही रहेगा। एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 75,000 तो ये भी कॉस्ट हो गई अपने पास। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ये कॉस्टिंग में नहीं काउंट होगी क्योंकि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन उसका खुद का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करें एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है वो, तो ये कवर नहीं करेंगे। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000 तो ये भी कॉस्ट हो गई। एम्प्लॉय को ड्यू टू सम रीजन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा मेडिकल एक्सपेंस तो वो भी अपने पेमेंट कर रहे हैं 67,000। हॉस्पिटल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली, एम्प्लॉय की फैमिली को अगर कुछ हुआ है ना तो वो भी अपने पेमेंट कर रहा है 19,000 तो वो भी हमारी कॉस्ट हो गई। फेस्टिवल में बोनस दे रहे तो वो भी कॉस्ट हो गई। बट फेस्टिवल एडवांस दे रहे तो वो कॉस्ट कंसिडर नहीं होगी क्यों, वो एडवांसिस है, वो नेक्स्ट मंथ में काउंट होगी, ये इस मंथ में काउंट नहीं होगी। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, तो फाइनल कंक्लूजन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल कंक्लूजन कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि एज इट इज जो मैंने बोला था कि सर बेसिक पे 5 लाख, 2 लाख पेमेंट कर रहे थे बट 40,000 रिकवर कर रहे थे उसकी 1,60,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 75,000, मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 67,000। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो फैमिली मेंबर्स क्या है वो भी 19,000 ऐड कर रहे हैं। और दूसरा है 20,000 फेस्टिवल बोनस। तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी 8,41,000। सिंपल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो पेमेंट किया है उसी का टोटल करना है, दैट इज अ एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, दोबारा एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रॉस सैलरी। टोटल 10,30,000 है इंक्लूडिंग आइडियल टाइम पेड टू द एम्प्लॉय 25,000, मतलब इंक्लूडिंग ऑलरेडी आइडियल टाइम है जहाँ पे एम्प्लॉय ने अपना टाइम वेस्ट किया था, फिर भी 25,000 तो अपने पेमेंट कर रहे हैं। वो किस बात के लिए, जो उसने टाइम वेस्ट किया था वो प्रोडक्शन के पीछे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी कंसीडर तो होगी। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर खुद का ही घर दे रहा है, जहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन द अकाउंट ऑफ हो रहा है 1 लाख, मेंटेनेंस चार्जेस हो रहा है 90,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो रहा है 3,000। तो ये सारी एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। खुद का ही घर भले ही ना डेप्रीशिएशन तो काउंट होगा, उसको तो डेप्रीशिएट तो लगता है। फिर मेंटेनेंस चार्जेस हो रहा है 90,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस लग रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है हमारे पास 1 लाख, ओके, इंक्लूडिंग पेनल्टी, डन, ओके। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, अभी मैंने बोला था एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कैसे होगी, तो कि सर 10,30,000 तो है इंक्लूडिंग 25,000, ओके। एकोमोडेशन में क्या क्या है, तो कि 1 लाख डेप्रीशिएशन है, 90,000 मेंटेनेंस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 3,000 है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1 लाख। तो क्या हो रहा है कंक्लूजन देख लेते हैं अब। एज इट इज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ग्रॉस सैलरी 10,30,000 हो गई। एकोमोडेशन कॉस्ट में क्या क्या कवर करेंगे, तो एज इट इज मैंने बोला था 1 लाख डेप्रीशिएशन, 90,000 मेंटेनेंस चार्जेस और 3,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस। एंड एट लास्ट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। देखो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स आएगा तो 1 लाख, तो हमारे पास टोटल हो गया 13,23,000, ये हो गई अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट। सिंपल सा है, ओके।
नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं सम, जस्ट 1 मिनट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया गया 31 मार्च 23 को, मटेरियल कंज्यूम है, इतना मटेरियल हमने ऑलरेडी यूज किया है 25 लाख का, सैलरी है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट है, परक्विजिट टू एम्प्लॉइज है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड है, लीज रेंट है, अकोमोडेशन, फेस्टिवल बोनस है, और अनमोटराइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे दिया है स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड हुए फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी एंड रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय आउट परक्विजिट एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, बहुत ही इजी हो रहा है ना। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपल सर, मटेरियल कॉस्ट अपना एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं काउंट होगा, बट सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट है, देन आफ्टर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट भी है, परक्विजिट भी एम्प्लॉय कॉस्ट काउंट होगी, कंट्रीब्यूशन टू है, लीज रेंट है, फेस्टिवल बोनस है, और भी एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये सारी जो भी है वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगी अपने पास टोटल। बट गवर्नमेंट दे रही है अपने को, रिकवर करके दे रही है 2,75,000 और 35,000, तो ये मैं डिडक्ट कर दूंगा। तो एट दिस स्टेज हमारे पास कंक्लूजन क्या रहेगा, तो यही वाला कंक्लूजन जो मैंने आपको अभी बोला है कि सर पूरा ये कॉस्ट लिख दो अपने पास, जो भी हमारे पास ये जो कॉस्टिंग थी, एक्सेप्ट मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल वो मटेरियल कॉस्टिंग में काउंट होगा, ये एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ सैलरी हो गई अपने पास, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट हो गई 450 हो गया, परक्विजिट ग्रेजुएटी फंड हो गया 3 लाख एक्स्ट्रा हो गए, वो थे लीज रेंट के लिए, फेस्टिवल बोनस है 50,000, कुछ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के 90,000 है, तो टोटल कॉस्ट हो रही है 29,90,000। बट उसमें से 2,75,000 मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, और दूसरा कुछ रिकवर हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय से ही रिकवर हो रहा है जो अपने परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे थे उसके लिए। तो वो कॉस्ट अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो हमारे पास कॉस्टिंग रहेगी 26,80,000। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जो प्रोवाइड किया जाता है ना उसका ही आपको कंसीडर करना है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना पेमेंट कर रहा है, वो अगर एम्प्लॉय रिटर्न दे रहा है तो उस वो कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।